बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स को। कंप्यूटर ग्राफिक्स होता क्या है? ग्राफिक्स जब हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं ग्राफिक्स की, तो इसके अंदर मल्टीमीडिया का भी कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि मल्टीमीडिया इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 5 थिंग्स, जिसके अंदर टेक्स्ट आ जाता है, हमारे पास ऑडियो आ जाती है, वीडियो आ जाती है, ग्राफिक्स आ जाती है। ये हमारे पास अंडर द अम्ब्रेला ऑफ मल्टीमीडिया आती है कि हमारे पास ये तमाम काम हमें करने पड़ेंगे। टेक्स्ट को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ऑडियो को भी, वीडियो को भी। इन तमाम चीज़ों के मिक्सचर से हमारे पास वो तमाम चीज़ें ग्राफिक्स के पार्ट के अंदर आ जाती हैं। तो ग्राफिक्स होती क्या है, या कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होते हैं? किसी भी चीज़ को, वो आइदर हमारे पास टेक्सचुअल है या किसी भी तरह में चीज़ मौजूद है, उसको हम विजुअली जो है ना प्रेजेंट करने को जो है ना हम कंप्यूटर ग्राफिक्स बोलते हैं। मीन्स किसी चीज़ को आपने डायग्राम की फॉर्म में, पिक्चर की फॉर्म में, इमेज की फॉर्म में, मैप की फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में, या किसी और चार्ट या स्मार्ट चार्ट या किसी भी तरह शेप्स के अंदर कन्वर्ट करके शो करवाया, दैट इज द कंप्यूटर ग्राफिक्स। सो कंप्यूटर ग्राफिक्स आर ग्राफिक्स क्रिएटिंग यूजिंग कंप्यूटर। सबसे पहली चीज़ कि ऐसी चीज़ जिसके अंदर आपके पास कंप्यूटर इन्वॉल्व हो रहा हो। मीन्स आप चीज़ों को पिक्चर की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो बाय यूजिंग computer, and more generally the representation and manipulation of pictorial data by a computer। means एक चीज जो आपके पास फिजिकली हार्ड फॉर्म में मौजूद है, उसको आप पिक्टोरियल व्यू के अंदर लेकर जाते हो, दैट इज द कंप्यूटर ग्राफिक्स। डेवलपमेंट इन कंप्यूटर ग्राफिक्स हैव हैड अ profound impact on many types of media and have revolutionized the animation and video game industry। आजकल हमारे पास हर गेमिंग में बहुत ज़्यादा एनिमेशन आ गई है, 3D इमेजेस आ गई हैं, मूवीज़ के अंदर, फिल्म्स के अंदर आपके पास तमाम चीज़ें ग्राफिक्स के ऊपर चल रही हैं, क्योंकि एनिमेशन और जो हमारे पास वीडियो के अंदर रेवोल्यूशन है, वो तमाम चीज़ें ग्राफिक्स की वजह से ही आया है कि हमारे पास किस तरह से हम 4D 5D इधर तक पहुंच गए कि जितनी भी हमारे पास वो एनहांसमेंट या डेवलपमेंट हुई है, वो ग्राफिक्स के अंदर हुई है, जिसकी वजह से हमारी इमेज जो है ना, इमेज की रेजोल्यूशन भी इम्प्रूव हुई है, इमेज की फॉर्मेशन भी इम्प्रूव हुई है, और तमाम आज जो हम नेक्स्ट आगे चल के पिक्सल्स को देखेंगे, तो पिक्सल्स में भी इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो गई है जी। So the term computer graphics has several meanings। The first one is the representation and manipulation of pictorial data by a computer, कि हम कंप्यूटर को यूज करते हुए किसी चीज को पिक्टोरियल व्यू दे दें। नेक्स्ट पे द वेरियस टेक्नोलॉजीज यूज टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट सच पिक्टोरियल डाटा। उसके लिए हम मुख्तलिफ टूल्स को यूज करते हैं, जैसे आज से पहले हमारे पास फोटोशॉप यूज होता था, आजकल इलस्ट्रेटर यूज हो रहा है, एडोब एक्सडी यूज हो रहा है, और डिफरेंट टूल्स हमारे पास आ चुके हैं जो कि काम किस लिए करते हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स के लिए। सो मकसद क्या होता है? द इमेजेस को प्रोड्यूस। उसका मकसद हमारे पास कोई ना कोई इमेजेस को प्रोड्यूस करना होता है। हमारे पास एट द एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर मकसद क्या होता है कि हम जब भी चीज़ बना रहे होते हैं, एक तो उसकी पिक्टोरियल व्यू देना होता है, और एट द एंड हमारे पास कोई ना कोई इमेज जो है वो बन जाती है। इमेज क्या होती है उसको देख लेते हैं कि इमेज इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन थ्योरी। जो चीज़ हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है एज अ थ्योरी फॉर्म में, हम उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इनटू पिक्टोरियल फॉर्म, जिससे चीज़ क्लियर हो सके, जो दूसरे किसी को मैसेज दे रही हो चीज़, वो हमारे पास क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है। एन इमेज में बी डिफाइंड एज 2 डायमेंशनल फंक्शन। 2 डायमेंशनल किस तरह से होती है? क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि हमारे पास एक्स एंड वाई एक्सिस दोनों काम कर रहे होते हैं, जो मिलकर कोऑर्डिनेट्स मिलकर हमारे पास कुछ ना कुछ एक एंगल बना देते हैं, और एंगल से एट द एंड हमारे पास कोई इमेज या पिक्चर बन जाती है। वेयर एक्स एंड वाई आर स्पेशल कोऑर्डिनेट्स एंड एम्पलीट्यूड ऑफ एफ एट एनी पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई इज कॉल्ड इंटेंसिटी और ग्रे लेवल ऑफ द इमेज एट दैट पॉइंट। क्योंकि हमारे पास एक तो जब बच्चों को हम सिखाना शुरू करते हैं ना लिखना, तो हम उसको पेंसिल पकड़ाते हैं और पेपर दे देते हैं। अब बच्चा क्या करता है, कोई ना कोई लाइंस वगैरह ड्रॉ करता है। लाइंस वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी होती है, इसी तरह से होती है। दैट्स मेक्स अ एक्स एंड वाई एक्सिस। और एट द एंड वो कुछ ना कुछ कोई चीज़ ड्रॉ करके ना कोई एक इमेज बना देगा। वो बेशक रफ सी होती है, वो हमारे पास इतनी क्लियर तो नहीं होती, लेकिन वो मिलके आपके पास एक इमेज क्रिएट कर देती है। डिजिटल इमेज क्या होती है? डिजिटल इमेज के अंदर व्हेन एक्स एंड वाई and the amplitude value of f are all finite discrete quantities, we call the image to a digital image। so simple image को digital image, आज से पहले आपको याद हो कि हमारे पास
जो है ना इमेजेस की फिल्म मिलती थी, जब आप पिक्चर वगैरह बनवाते तो फिल्म मिलती थी। सो आजकल डिजिटल इमेज क्या है, वो सारी आपके पास चेंज हो चुकी है, उसकी जो स्टोरेज है, उसकी तमाम चीज़ें हमारे पास डिफरेंट तरीके से आ गई हैं। सो व्हेन एक्स वाई एंड ऑल द एम्पलीट्यूड वैल्यू ऑफ एफ आर ऑल फाइनाइट मीन सारी जो है वो हमारे पास जो है वो काउंटेबल हो, डिस्क्रीट क्वांटिटीज हो, वी कॉल द इमेज टू अ डिजिटल इमेज। अ डिजिटल इमेज इज कंपोज्ड ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। सो क्या यहाँ पर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, ईच ऑफ विच हैज अ पर्टिकुलर लोकेशन एंड वैल्यू। दीज एलिमेंट आर रेफर्ड टू एज पिक्चर एलिमेंट, इमेज एलिमेंट, पिक्सल्स और पेल्स। सो हमारे पास इनके अंदर होता क्या है कि ये एलिमेंट रेफर क्या करते हैं, या तो पिक्चर के एलिमेंट्स को, एलिमेंट्स क्या है जो कुछ पिक्चर के अंदर है, इमेज के एलिमेंट्स, इमेज के अंदर जो कुछ हैं, कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं, और देन हमारे पास पिक्सल्स आ जाते हैं। पिक्सल्स क्या होते हैं इन डिजिटल इमेजिंग, अ पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन एन इमेज। एक एक जो हमारे पास डॉट भी है ना, वो मिलके एक पिक्सल बना रहा होता है, मींस स्मॉलेस्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि इमेज के अंदर होती है। पिक्सल्स आर नॉर्मली अरेंज्ड इन अ रेगुलर 2 डायमेंशन ग्रिड एंड आर ऑफन रिप्रेजेंटेड यूजिंग डॉट्स और स्केयर्स। सिंपली पिक्सल को हम रिप्रेजेंट डॉट या स्केयर्स के अंदर कर रहे होते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ ईच पिक्सल इज वेरिएबल इन कलर सिस्टम। ईच पिक्सल हैज टिपिकली 3 or 4 कंपोनेंट सच एज RGB कलर हमारे पास बेसिकली यूज होते हैं, और एक ऐड होता है कलर जो कि हमारे पास साइन या मेजेंटा, येलो और ब्लैक में से कोई एक कलर ऐड हो जाता है। नॉर्मली हमारे पास 3 कलर ही चल रहे होते हैं, दैट इज RGB कलर, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। पिक्सल्स इन्हीं से मिलकर हमारे पास बना रहे होते हैं। सो डिजिटल इमेज की रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स के अंदर काम हो रहा है। अगर आप ये डॉट्स वगैरह को देखो 0 1, तो हमारे पास ये टेबल मिलके क्या बना रहा था, एक्स एंड वाई एक्सिस, बेसिकली नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रोज एंड कॉलम के ऊपर होता है, उसका हमारे पास कॉम्बिनेशन बन के हमारे पास डिजिटल इमेजेस बन रही होती हैं। वाई डू वी प्रोसेस इमेजेस, इमेजेस को प्रोसेस क्यों करते हैं? एक तो सबसे पहला काम फैसिलिटेट पिक्चर स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन। पिक्चर को कहीं ना कहीं हमें स्टोर कराना होता है, उसकी ट्रांसमिशन करवानी होती है, इस वजह से प्रोसेस करते हैं। दूसरा, कहीं ना कहीं हमें इन्हांसमेंट चाहिए होती है या हमें रिस्टोरिंग करवानी होती है पिक्चर की। सो वहां पर इन्हांसमेंट क्या है, उसके पिक्चर्स को इंप्रूव करना है, या बाद वक्त आजकल आप फिल्टर्स वगैरह यूज करते हो तो वो भी इन्हांसमेंट के अंदर आती है। तीसरा काम होता है कि हमें इंफॉर्मेशन लेनी होती है अपनी इमेजेस से, कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन, उसके अंदर कोई ना कोई आपके पास डॉट्स वगैरह वो जो पिक्सल्स बने होते हैं, उन पिक्सल्स से इंफॉर्मेशन गेट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे डॉट मिलके एक कंप्लीट इमेज बना रहे होते हैं, तो उससे हमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन गेट करनी होती है। और लास्ट पे जो काम होता है, हमें डिस्प्ले करवाना होता है उस इमेज को। हम प्रोसेस क्यों करवाते हैं? ताकि हम उस चीज़ को डिस्प्ले करवा सकें। तो ये बेसिकली हमारे पास स्पेक्ट्रम होता है जो कि बैकएंड के लिए काम है। एज सच आपको इसको गो थ्रू करने की ज़रूरत नहीं है। की स्टेजेस क्या है इन डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के अंदर? ये बेसिकली सबसे पहला काम जो हमारे पास हो रहा होता है कि हम चेक करें कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम किस तरह की तस्वीर बनानी है, क्या उसके अंदर चीज़ें होंगी, देन इमेज की एक्विजिशन होगी, देन उस इमेज के अंदर इन्हांसमेंट होगी, रिस्टोरेशन होगी, उसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग होगी, देन उस इमेज के सेगमेंटेशंस बना लेंगे। एट द एंड हमारे पास रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, और एट द एंड जो लास्ट काम होगा वो ऑब्जेक्ट की रिकग्निशन होगी कि हम हर अपने जो है ना इमेज के अंदर से ऑब्जेक्ट्स को रिकग्नाइज कर रहे होंगे। सो ये बेसिकली हमारे पास जो है वो एक साइकिल के अंदर जो है ना वो स्टेजेस चल रहे होते हैं डिजिटल इमेज के, कि किस तरह से एक इमेज के अंदर बेसिकली जो चीज़ें होती हैं जो कि ह्यूमन या यूज़र साइट्स पर इंपॉर्टेंट होती है। फिर हमारे पास हम शुरू होते हैं इमेज एक्विजिशन से, देन इमेज एनहांसमेंट में चले जाते हैं, देन रिस्टोरेशन, मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग, देन हमारे पास सेगमेंटेशन आ जाती है, देन रिप्रेजेंटेशन, और एट द एंड हमारे पास ऑब्जेक्ट की रिकग्निशन आ जाती है। सो देन इमेज को कंप्रेस करना, उसके साइजिंग के ऊपर बातें करना, और लास्ट पे उसको कलरिंग वगैरह फाइनलाइज करना। तो ये हमारे पास बेसिकली स्टेजेस थे हमारी इमेज के। So that's all from today's lecture. If you have any query, feel free to contact me in the comment box. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.